अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, और वेरिएशन वाला चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे। तो आज एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको शुरू करने लगे हैं। जो मोस्टली ये चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग इनके दरमियान भी रेशियो मालूम करनी है। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 3.1 का पहला क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए ratio a ratio b and as a fraction in its simplest lowest form। कहते हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप लोग रेशियो की सूरत में लिखें, और लेकिन ये लिखना इस तरह है कि लोएस्ट फॉर्म, यानी इनको आपने टेबल पढ़ के कैंसिल करते जाना है। जो इसकी लोएस्ट फॉर्म बनेगी उसमें लिखना है, और फिर उसी को आपने फ्रैक्शन में भी लिखना है। ठीक है, आइए करते हैं कैसे करना है। जैसे इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, यहाँ हमने पहले पार्ट की बात करते हैं सॉल्यूशन डाल के पहला पार्ट, और आपने देखना है कि इसमें यूनिट क्या दिया हुआ है। जब यूनिट लिखने हैं तो एक जैसे यूनिट लिखने हैं ऑपरेशन में, और अगर एक जैसे यूनिट ऑलरेडी दिए हो तो ठीक है, नहीं दिए हो तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा ना वो लिखने हैं आपने। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे पहले क्वेश्चन में RS यानी रुपीस दिया हुआ है, तो रुपीस लिख देंगे RS रेशियो RS। तो पहले के नीचे पहले की वैल्यू जैसे 750 लिख दिया, और इधर लिख दिया 1250। अब इसको हमने कैंसिल करने के काटना है मुख्तलिफ टेबल से। एक तो ये 0 से कट गए, इसमें तो टेबल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी बच गए 75 और 125। अब दोनों पे किसका टेबल जाता है वो आपने पढ़ना है। जैसे 5 पे जाता है तो 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा तो 5 5 ज़ा 25। इस पे भी 5 का पढ़ेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा तो 5 5 ज़ा 25। फिर 5 का पढ़ते हैं जी, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। तो अब इन दोनों पे इसका टेबल नहीं जाता। अगर आपको टेबल पढ़ने में जरा भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से दोनों पे सेम टेबल पढ़ना होता है। ये तो आ गई a रेशियो b, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 3/5। ये इसका फ्रैक्शन बन गया है, और ये इसकी रेशियो बन गया a रेशियो b। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तो दूसरे पार्ट में कहता है दिया हुआ है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। अब आपने यहाँ पे देखना है कि दोनों में से छोटा यूनिट कौन सा है। तो पता चला कि सेंटीमीटर छोटा है, तो आप जो भी छोटा यूनिट होगा उसको अपने रेशियो की शक्ल में लिखना है। जैसे इधर मैंने लिख दिया, इधर सॉल्यूशन डाल के इधर लिखूंगा सेंटीमीटर, और रेशियो डाल के इधर भी सेंटीमीटर लिखने हैं। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इधर लिखा 450, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये मीटर है, इसके हमने सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 450, रेशियो में आ जाएगा 300, और ये 0 से कट जाएगा तो आ जाएगा 45, रेशियो 30। अब इन दोनों में इसका 3 का टेबल जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 0। अब इस पे टेबल फिर 5 का जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। ये तो इसके आगे रेशियो। अब इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे जी, और 3/2। ये हमारे पास इसका फ्रैक्शन आ गया। इसी तरह हम लोग इसका तीसरा चौथा और पांचवा पार्ट भी करते हैं। पहले हम तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में कहता है 4 kg यानी 4 किलोग्राम, 2 kg एंड 750 ग्राम। अब इन दोनों में छोटा यूनिट कौन सा बना, ग्राम। तो हमें क्या करना है, ग्राम रेशियो लेनी है। इधर आ जाएगा ग्राम रेशियो, इधर भी आ गया ग्राम। ये 4 kg है तो इसके ग्राम बनाने हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000। ये ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, मैथ भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000। ये 2 kg है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और ये इसके साथ ही ग्राम दिए हुए वो इसमें ऐड कर देंगे प्लस 750। ये जो इसके साथ दिया हुआ इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 4000 रेशियो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2000 प्लस 750। ये फिर हो गई 4000
रेशियो ये आ गया 2750। अगर आपसे ये मल्टीप्लाई प्लस प्लस ना हो तो आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये 0 0 से कट गया, इधर आ गया 400, रेशियो में आ गया 275 और ये फिर 5 के टेबल से काटते हैं पहले। 5 8 40, 0 0, 5 5 25 तो 2 बचेगा, तो फिर 5 5 25, फिर 5 के टेबल से काटते हैं। 5 1 5, 3 बचेगा तो 5 6 और इसको भी 5 से काटेंगे। 5 1 5, 5 1 5। अब ये नहीं करता है, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन बना देंगे तो आएगा 16/11। यूं इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 पार्ट है इसके हल हो गए। अब इसके अगले पार्ट करते हैं, उसके लिए हमें जगह चाहिए। ये तो इसको साफ कर लेते हैं, पहले वाले को ये साफ कर लिया, इसको दूसरे वाले को भी करता कि जगह हमारे पास बच जाए। पहले और दूसरे पार्ट को मैं क्लीन कर लिया है। अब हम चौथा पार्ट करते हैं। यहाँ पर चौथे पार्ट में क्या कहता है, चौथे पार्ट में कहता है 27 मिनट्स और फिर आगे लिखा हुआ 30 सेकंड्स। 30 सेकंड लिखा हुआ है जी। आगे कहता है 1 आवर। इसका मतलब है इन तीनों में से छोटा यूनिट कौन सा बना? सेकंड। छोटा यूनिट कौन सा बना है? सेकंड। तो यहां पर लिखेंगे सेकंड रेशियो। जिससे कि अगर आप पूरा लिखना चाहे तब बिल्कुल मसला नहीं, आप लिख सकते हैं सेकंड्स। अगर आप छोटा लिखना चाहे तब भी आपकी मर्जी है, सेकंड लिख देते हैं जी। अब हमारे पास सबसे पहले दिया 27 मिनट, तो इसके भी सेकंड बनाएंगे। 27 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, तो ये इसके सेकंड बनेंगे। 60 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। प्लस जो सेकंड दिए वो प्लस हो जाएंगे, ऑलरेडी वो सेकंड है तो 30 प्लस हो जाएगा। और ये हमारे पास दिया हुआ 1 आवर, इसके भी सेकंड बनाने हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। ये दो दफा 60 इसलिए लगाया है, पहले मिनट बनाए हैं फिर सेकंड, क्योंकि हमें सेकंड चाहिए इसलिए। अब 27 को इससे मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से। 27 को 60 से 1620 प्लस 30 रेशियो ये आएगी 3600। इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 650 1650 और ये 3600। तो 0 0 से कट के तो ये आ जाएगा 165। रेशियो में आएगा 360। फिर 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 3 50 और फिर 5 3 50, 5 7 35, 1 बचेगा तो 5 2 3 के टेबल से जी। 3 1 3, 3 1 3 और 3 2 6 और 3 4 12। ये अब नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? 11/24। अब इसका जो लास्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का है वो है जो हमारे पास दिया डिग्री। ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। तो पांचवें पार्ट का सॉल्यूशन डाल के हम लोग लिख देंगे डिग्री DGR, ये डिग्री। रेशियो इधर लिख देंगे डिग्री। ये वही डिग्री है जो टेंपरेचर वाली डिग्री है। ये 75 और ये दिया है 225। दोनों को काटते हैं आपस में। पहले हम इसके 3 का टेबल पढ़ लेंगे, जाता है तो 3 का पढ़ लेते हैं, ना जाता तो 5 के पढ़ सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा इसके 3 का टेबल जाता है? तो इन सबको ऐड करते हैं। 5 + 2 ये 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में 2 का टेबल जाता, 3 का टेबल जाता है, तो इसका मतलब है 3 का टेबल जाएगा। 5 और 7 कितना होता है? 12, तो 12 में भी 3 का जाता है। इसमें दोनों में 3 का जाता है। 3 का पढ़ते हैं पहले। 3 2 6, 1 बचा तो 3 5 15। इसमें भी 3 का है। 3 7 21, 3 5 अब चूंकि 2 का 3 का नहीं जाता तो 5 का 5 5 15, 5 1 5 और कितना बचेगा हमारे पास? 2 तो 5 5 15। फिर 5 पे जाता है। 5 1 5 और 5 3 15। तो यूं ये इसके बाद नहीं जाएगा तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/3 जी। यूं इसका
ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने किया है। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है आज ही इंशाल्लाह। तो आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपको ये चैप्टर भी आसानी से आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।